नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर का मार्ग में। आज हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि की 9 माताओं की शक्ति नवरात्रि स्पेशल देवी दर्शन, एक दिव्य कथा जिसमें देवी माओं की भक्ति, शक्ति और आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र यात्रा। एक पहला दिन माता शैलपुत्री, 2 दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी, 3 तीसरा दिन माता चंद्रघंटा, 4 चौथा दिन माता कूष्मांडा, 5 पांचवा दिन माता स्कंदमाता, 6 छठा दिन माता कात्यायनी, 7 सातवां दिन माता कालरात्रि, 8 आठवां दिन माता महागौरी, 9 नौवां दिन माता सिद्धिदात्री। इन सभी स्वरूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। माता शैलपुत्री की कथा। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना हुई, तब भगवान महादेव के साथ शक्ति स्वरूपिणी आदिशक्ति ने भी विभिन्न रूपों में अवतार लिया। आदिशक्ति का प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के नाम से पूजित हुआ। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। इस रूप में वे साधना, भक्ति और तपस्या की देवी मानी जाती हैं। माता शैलपुत्री के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो वे अपने हाथों में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए हैं। वे नंदी बैल पर आरूढ़ रहती हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा अत्यंत मनमोहक प्रतीत होती है। उनका यह रूप साधकों को स्थिरता और धैर्य प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति उनके चरणों में भक्ति भाव से नतमस्तक होता है, उसे जीवन में अडिग आस्था और अटूट शक्ति प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। पिछले जन्म में वे सती के रूप में जन्मी थीं। उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार किया था, परंतु जब उनके पिता दक्ष ने महायज्ञ में शंकर जी का अपमान किया, तो सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसी सती ने पुनः पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। यह कथा हमें त्याग, साहस और नारी शक्ति की अनुपम झलक दिखाती है। माता शैलपुत्री ने बचपन से ही गहन आध्यात्मिक गुणों का प्रदर्शन किया। वे साधारण बालिका की तरह नहीं थीं। वे पर्वतों की कंदराओं में ध्यानमग्न हो जातीं और दिव्य ज्योति में लीन हो जातीं। उनके इस तपस्वी रूप को देखकर हिमालय और मेनावती गर्व का अनुभव करते थे। चारों ओर यह चर्चा फैल गई कि हिमालय पुत्री असाधारण तेजस्विनी हैं और भविष्य में लोक कल्याण हेतु दिव्य कार्य करेंगी। जब समय आया, तब शैलपुत्री ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तप किया। उन्होंने पर्वतों, नदियों और वन उपवनों में कठोर साधना की। कभी वे कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर रहीं, तो कभी वायु सेवन कर दिनरात ध्यान करती रहीं। उनकी यह भक्ति देखकर देवता भी विस्मित हो उठे। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और समस्त लोकों में उनकी महिमा का विस्तार हुआ। माता शैलपुत्री के तप का प्रभाव इतना गहरा था कि देवताओं ने उन्हें भवानी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका तप और समर्पण इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम त्याग और साधना से ही पूर्ण होता है। उनके जीवन से भक्तों को यह संदेश मिलता है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठिन साधना और धैर्य आवश्यक है। माता शैलपुत्री ने अपने साधना जीवन में अनेक बार प्रकृति के प्रकोप को सहन किया। वर्षा, आंधी, बर्फबारी और तपती धूप, इन सब परिस्थितियों में भी वे अडिग रहीं। यही कारण है कि वे धैर्य और संयम की देवी मानी जाती हैं। जो साधक जीवन में धैर्य खो देते हैं, उन्हें माता का यह स्वरूप स्थिरता प्रदान करता है।
देवताओं ने माता शैलपुत्री के तप और साधना की महिमा को देखते हुए उनसे आशीर्वाद की याचना की। माता ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और उसके जीवन में समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। यही कारण है कि नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करके नवदुर्गा पूजन की शुरुआत करते हैं। शैलपुत्री माता केवल तपस्या और भक्ति की देवी नहीं हैं, बल्कि वे कर्म और शक्ति की प्रतीक भी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल इसी का संकेत देते हैं। त्रिशूल बताता है कि वे अधर्म का नाश करने वाली हैं और कमल दर्शाता है कि वे पवित्रता और शांति की मूर्ति हैं। माता शैलपुत्री की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में भक्ति और तपस्या के साथ साथ संयम और साहस भी आवश्यक है। माता का स्वरूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देव और दानवों में युद्ध हुआ और देवता पराजित होने लगे, तब सभी ने माता शैलपुत्री का ध्यान किया। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से दानवों का नाश किया और देवताओं को विजय दिलाई। इससे वे सुरक्षा और रक्षा की देवी भी कहलाईं। माता शैलपुत्री का व्रत करने से साधक को स्थिर मन और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि भी अपने तप का प्रारंभ माता शैलपुत्री की साधना से करते थे। वे मानते थे कि बिना शैलपुत्री की कृपा के साधना अधूरी रहती है। माता शैलपुत्री के स्वरूप का गहरा संबंध चंद्रमा से भी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता की आराधना करने से चंद्रमा संबंधित दोष शांत होते हैं और मन में स्थिरता आती है। इस कारण से माता शैलपुत्री को मन की शांति देने वाली देवी भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा केवल नवरात्रि के पहले दिन ही नहीं होती, बल्कि अनेक साधक वर्ष भर उनकी आराधना करते हैं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें धरती और प्रकृति की देवी भी माना जाता है। उनका आशीर्वाद जीवन में संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। माता शैलपुत्री की कथा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि नारी शक्ति की महत्ता को समझा जाए। सती से लेकर शैलपुत्री तक का उनका रूप यह दिखाता है कि स्त्री त्याग की भी मूर्ति है और शक्ति की भी। जब अपमान सहन से बाहर हो जाए तो वह संहारिणी बनकर अधर्म का अंत भी करती है। माता शैलपुत्री ने अपने तप के समय केवल साधना ही नहीं की, बल्कि पर्वतों की कंदराओं में रहकर वन्य जीवों की रक्षा भी की। वे सभी जीवों को एक ही दृष्टि से देखती थीं। इसी कारण उन्हें प्रकृति की रक्षक भी कहा जाता है। उनकी उपस्थिति से वन्य प्राणी भी शांत रहते थे। उनके जीवन का एक विशेष प्रसंग यह है कि जब वे छोटी थीं, तब एक असुर ने उनका अपहरण करने की कोशिश की। माता ने उसी समय अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि वे नारी शक्ति का ऐसा रूप हैं जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। देवगणों ने इस घटना के बाद माता को प्रणाम किया और कहा कि आपके बिना इस सृष्टि की रक्षा संभव नहीं है। आप ही धर्म की आधारशिला हैं। तभी से शैलपुत्री को धर्म की अधिष्ठात्री देवी कहा जाने लगा। माता शैलपुत्री के पूजन से भक्तों को अखंड सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर विवाहित स्त्रियां उनकी पूजा कर अपने दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद पाती हैं। माता का वाहन नंदी बैल यह संकेत देता है कि वे साधना, परिश्रम और सरलता की प्रतीक हैं। नंदी को धर्म और निष्ठा का प्रतीक माना गया है।
अतः जो भी भक्त माता की पूजा करता है उसमें दृढ़ निष्ठा और कर्तव्य परायणता का विकास होता है। एक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री ने अपने तप से भगवान विष्णु को भी प्रसन्न किया था। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे देवी, जो भी साधक आपकी पूजा करेगा उसके मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। माता शैलपुत्री केवल धर्म और भक्ति की देवी ही नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान और विवेक की भी अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा से साधक का मन शुद्ध होता है और वह सही और गलत में अंतर समझ पाता है। माता के तप का एक महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी है कि उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायु पर जीवन व्यतीत किया। उनकी यह कठिन तपस्या देखकर समस्त ऋषिमुनि दंग रह गए और बोले, इतनी दृढ़ तपस्या केवल दिव्य शक्ति ही कर सकती है। भक्तों के बीच एक विश्वास है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य की कुंडली में चंद्र दोष शांत हो जाता है। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। इस कारण माता की उपासना ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता शैलपुत्री के स्वरूप में भक्तों को यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम धैर्य और भक्ति को बनाए रखें तो हर बाधा पार की जा सकती है। यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है, क्योंकि वे साधना और भक्ति की नींव रखती हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप इतना पवित्र और तेजस्वी था कि उन्हें देखते ही साधकों के सभी पाप नष्ट हो जाते थे। उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में शांति और पवित्रता का संचार होता था। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री के तेज को देखकर अनेक बार कहा, हे पुत्री, तुम इस धरती पर केवल हमारी संतान नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की मातृशक्ति हो। तुम्हारे अस्तित्व से ही यह संसार संतुलित है। माता शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ और इस प्रकार शक्ति और शिव का मिलन हुआ। यह मिलन दर्शाता है कि जब शक्ति और चेतना एकत्र होते हैं तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। माता शैलपुत्री की पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे देशों में भी होती है। वहां के साधक मानते हैं कि माता के बिना साधना अधूरी है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करके अपने आध्यात्मिक साधना पथ की शुरुआत करते हैं। यह दिन आधारशिला की तरह है, जैसे घर बनाते समय नींव डाली जाती है। माता शैलपुत्री की कृपा से भक्तों को आजीविका और समृद्धि प्राप्त होती है। किसानों के लिए उनकी आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि वे धरती और अन्न की देवी मानी जाती हैं। एक लोक कथा में वर्णन है कि एक बार एक साधक ने माता शैलपुत्री की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे वंश में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। तभी से उन्हें समृद्धि की दात्री भी कहा जाने लगा। माता शैलपुत्री के ध्यान का विशेष महत्व है। साधक जब ध्यान में बैठकर उनके स्वरूप का स्मरण करता है तो उसके भीतर अनाहत चक्र जागृत होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और आत्मशक्ति का केंद्र है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति अपने जीवन में साहसिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। वे हमें यह शिक्षा देती हैं कि कठिन समय में भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऋषिमुनियों ने माता शैलपुत्री के बारे में कहा है, ये वह शक्ति हैं जो साधना का प्रारंभ कराती हैं। इनके बिना किसी भी तपस्या या योग की सिद्धि संभव नहीं। माता शैलपुत्री के पूजन का एक फल यह भी है कि साधक के भीतर भक्ति और विवेक का संतुलन बनता है।
वे न तो केवल भक्ति में डूबा रहता है और न ही केवल ज्ञान में उलझा रहता है, बल्कि दोनों का सही समन्वय कर पाता है। माता शैलपुत्री का वाहन नंदी शिव भक्ति का प्रतीक भी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक मनुष्य में भक्ति और समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक उसका जीवन अधूरा रहेगा। उनकी पूजा से साधक को सभी लोकों में आदर और सम्मान प्राप्त होता है। माता अपने भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। माता शैलपुत्री की कथा हमें यह भी सिखाती है कि नारी केवल घर की शोभा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की शक्ति है। वे सृष्टि की जननी भी हैं और संहारिणी भी। इस प्रकार माता शैलपुत्री की कथा हमें बताती है कि भक्ति, साधना, संयम और धैर्य से ही जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करके भक्त अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं और उनके आशीर्वाद से सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वे देवी जो तप, संयम और ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाली हैं। इस रूप में माता को तप की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिछले जन्म में सती के रूप में स्वयं को अग्नि में समर्पित करने के बाद वे पुनः हिमालय की पुत्री बनी। इस जन्म में भी उनका बचपन अत्यंत दिव्य और तपस्वी रहा। वे कठिन से कठिन तप में भी अडिग रहीं। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडलू। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि वे ज्ञान, साधना और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। वे साधक को निरंतर साधना और भक्ति की राह पर अग्रसर करती हैं। कथा के अनुसार जब माता ने यह संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी, तब उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। वे कभी केवल फलाहार करतीं, कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं और कभी कई वर्षों तक केवल वायु सेवन करके ध्यानमग्न हो गईं। उनकी तपस्या से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। वे कहते थे कि ऐसी कठोर तपस्या संसार में किसी भी देव या असुर ने नहीं की। उनकी भक्ति ने समस्त त्रिलोक को प्रभावित किया। तभी से माता का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया और नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा का विधान हुआ। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने उन्हें बार बार समझाने का प्रयास किया कि वे सामान्य जीवन जिए, लेकिन वे अपने संकल्प से विचलित नहीं हुईं। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्चे साधक को कोई भी मोह या भोग दिगा नहीं सकता। उन्होंने वर्षों तक केवल कंदमूल फल खाकर जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने यह भी त्याग दिया और कई समय तक केवल पत्तों पर ही निर्वाह किया। इस कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो पत्तों का भी त्याग कर दे। माता के इस कठोर तप से देवता और ऋषिमुनि सभी स्तब्ध थे। उनकी तपस्या के तेज से त्रिलोक आलोकित हो उठा। यहाँ तक कि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे स्वयं जाकर माता को दर्शन दें। भगवान ब्रह्मा ने माता को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, आपकी इस तपस्या से जगत पवित्र हो रहा है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से साधक को ज्ञान, संयम और अदम्य शक्ति प्राप्त होगी। माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जीवन में आत्मसंयम और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। वे हर स्त्री और पुरुष के लिए प्रेरणा हैं कि बिना धैर्य और संयम के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि जब माता तप में लीन थीं,
तब असुरों ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। कभी वे भयंकर रूप धरते तो कभी मायावी स्वप्न दिखाते, किंतु माता ब्रह्मचारिणी अडिग रहीं। असुर स्वयं उनके तेज से भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव यह हुआ कि समस्त देवताओं ने उन्हें तप की देवी के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मचर्य और संयम का आदर्श प्रस्तुत करने वाली देवी के रूप में वे पूजित होने लगीं। माता ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो साधक उनकी पूजा करता है उसके जीवन से क्रोध, अशांति और मानसिक अस्थिरता दूर हो जाती है। उनकी आराधना करने वाले भक्त को अखंड ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है। वे यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों और संघर्षों के समय भी संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि उनका स्वरूप साधक को यह शिक्षा देता है कि पहले दिन माता शैलपुत्री की स्थिरता से शुरू की गई साधना अब तपस्या और संयम से आगे बढ़नी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के समय केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए ध्यान और साधना की। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि सच्ची साधना निस्वार्थ और जनहितकारी होती है। कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर से प्रकाश निकलता और त्रिलोक में उजाला फैल जाता। यह उजाला अशुभ शक्तियों और पापों को नष्ट करता। देवताओं ने माता की इस महिमा को देखकर उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे अपने भक्तों को स्थिर मन, संयम और आत्मबल प्रदान करें। माता ने कहा, जो भी मेरी साधना करेगा उसका मन न केवल स्थिर होगा बल्कि वह संसार के मोह और पाप से भी मुक्त होगा। देवताओं ने माता की इस महिमा को देखकर उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे अपने भक्तों को स्थिर मन, संयम और आत्मबल प्रदान करें। माता ने कहा, जो भी मेरी साधना करेगा उसका मन न केवल स्थिर होगा बल्कि वह संसार के मोह और पाप से भी मुक्त होगा। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप केवल तप और संयम की मूर्ति ही नहीं है बल्कि ज्ञान और विवेक का भी प्रतीक है। उनका जपमाला और कमंडलू यह दर्शाते हैं कि वे साधक को ध्यान और ज्ञान की दिशा दिखाती। उनकी आराधना करने वाले भक्तों को जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनका यह संदेश सरल है, भक्ति और तप के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं। एक कथा के अनुसार माता ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरी इस स्वरूप में पूजा करेगा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। माता ब्रह्मचारिणी के तप का परिणाम यह हुआ कि उनके भक्तों का मन अत्यंत शुद्ध और स्थिर हो गया। उनका ध्यान जीवन में संतुलन, धैर्य और सहनशीलता का मार्ग दिखाता है। माता ब्रह्मचारिणी ने अनेक बार साधकों को यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति केवल संयम और तप से आती है। किसी भी भौतिक शक्ति का लाभ अस्थायी है, पर तप और संयम जीवन को स्थायी रूप से सशक्त बनाते हैं। माता के इस स्वरूप में भक्तों को यह भी शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन में संयम और तप अपनाते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है जो पाप और अधर्म को दूर करता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व इसलिए है कि वे साधक को धैर्य, संयम और तप की शक्ति प्रदान करती हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से भक्त मानसिक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और पवित्र है। उनके दर्शन मात्र से भक्तों का मन शांत और स्थिर हो जाता है। उनका यह प्रभाव उन सभी के लिए प्रेरणा है जो भक्ति और तप के मार्ग पर अग्रसर हैं।
माता ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में कठोर तप और संयम का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह दिखाया कि साधना और संयम के बिना जीवन में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। उनकी तपस्या से देवताओं और ऋषिमुनियों को भी प्रेरणा मिली। वे कहते थे, हे देवी, आपके तप और संयम के कारण ही सृष्टि में धर्म और स्थिरता बनी रहती है। माता ब्रह्मचारिणी का वाहन कमल और जपमाला दर्शाते हैं कि वे साधकों को ध्यान, भक्ति और आत्मबल का मार्ग दिखाती हैं। जो भक्त उनकी पूजा करता है, उसका मन और चेतना दोनों सशक्त होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन स्थिरता, संयम और मानसिक शक्ति से भर जाता है। यह दिन साधना और तप की नींव रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भक्तों में सहनशीलता और धैर्य विकसित करता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना निर्भय होकर करता। कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या के दौरान कई बार असुरों और दुष्ट शक्तियों को नष्ट किया। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि संयम और तप के साथ शक्ति भी होती है। माता ब्रह्मचारिणी का जपमाला भक्तों को ध्यान और साधना में सहायता करता है। जो साधक नियमित रूप से उनकी पूजा और जप करता है, उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। उनकी आराधना से साधक अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। माता हमें यह सिखाती हैं कि बिना संयम और तप के कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों का मन अडिग और स्थिर होता है। उनका स्वरूप बताता है कि जब साधक अपने जीवन में संयम और तप अपनाता है, तो उसे सफलता और आशीर्वाद दोनों प्राप्त होते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या और संयम का संदेश यह है कि सफल जीवन का मार्ग केवल भक्ति, ज्ञान और तपस्या के माध्यम से संभव है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि कठिनाइयों और मोहमाया के बावजूद साधक अपने ध्येय से विचलित नहीं होता। यही उनका महत्वपूर्ण उपदेश है। उनकी पूजा करने से साधक को मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद जीवन को उज्ज्वल और सकारात्मक बनाता है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति संयम और तप में निहित है। जो व्यक्ति संयम और तप अपनाता है, वही सच्चा साधक कहलाता है। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि संयम, तप, भक्ति और आत्मबल के बिना जीवन में स्थिरता और सफलता संभव नहीं। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करके साधक अपने जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा नवरात्रि की तीसरी देवी हैं। उनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा की आभा सुशोभित है और उनके शीश पर घंटी जैसी आकृति है। उनका स्वरूप शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। माता चंद्रघंटा का मुख्य स्वरूप भय हरण और सुरक्षा का है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय, असुरक्षा और संकट से मुक्त करती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। कथा अनुसार माता चंद्रघंटा ने अपने तप और भक्ति से पूरे त्रिलोक में अपनी महिमा फैलाई। उनका यह स्वरूप साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। जो भक्त उनके चरणों में नतमस्तक होता है, उसका जीवन अडिग और निर्भय बन जाता है। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। यह संकेत करता है कि वे शौर्य और वीरता की देवी हैं।
साधक जब उनके ध्यान और पूजा में लीन होता है तो उसके भीतर भी साहस और शक्ति का संचार होता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों का मन संकट और भय से मुक्त होता है। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितने भी भय और संकट क्यों न आए, भक्त को धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। माता चंद्रघंटा का तप और भक्ति अत्यंत प्रबल था। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की और केवल कमल और जल से अपने जीवन का निर्वाह किया। उनकी यह तपस्या समस्त देवताओं और ऋषिमुनियों के लिए प्रेरणा बनी। कथा अनुसार माता चंद्रघंटा ने असुरों और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए अपने त्रिशूल और शक्ति का प्रयोग किया। उनके इस स्वरूप से भक्तों को यह शिक्षा मिलती है कि संकट और पाप से लड़ने के लिए साहस आवश्यक है। माता चंद्रघंटा का मस्तक पर चंद्रमा का प्रकाश उनके अंदर शांत और निर्मल ऊर्जा का प्रतीक है। इस ऊर्जा से साधक मानसिक शांति, स्थिरता और विवेक प्राप्त करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में संकट और भय से मुक्ति मिलती है। विशेषकर जिन लोगों के जीवन में मानसिक अशांति और डर रहता है, उनके लिए माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद अत्यंत फलदायी है। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह दर्शाता है कि वे साहस और वीरता की देवी हैं। साधक उनके ध्यान में लीन होकर अपने जीवन में शक्ति और निडरता का विकास करता है। कथा अनुसार माता चंद्रघंटा ने अपने तप से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरी इस स्वरूप में भक्ति करेगा, उसका जीवन भय, संकट और असुरक्षा से मुक्त होगा। माता चंद्रघंटा का स्वरूप शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। उनका यह रूप दर्शाता है कि सत्य और साहस के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। माता चंद्रघंटा के दर्शन मात्र से भक्तों के मन में अडिग साहस और आत्मबल उत्पन्न होता है। उनका यह स्वरूप भय और आतंक को दूर करने की शिक्षा देता है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को संकट और असुरक्षा से मुक्त जीवन मिलता है। उनका आशीर्वाद जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता प्रदान करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि साहस और भक्ति के बिना जीवन में कोई भी बाधा पार नहीं की जा सकती। माता चंद्रघंटा ने अपने जीवन में कठिन तप और संयम अपनाया। उन्होंने न केवल स्वयं की साधना की, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए भी ध्यान और भक्ति की। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति निस्वार्थ सेवा और साधना में निहित होती है। कथा अनुसार माता ने अपने तप के दौरान अनेक असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश किया। उनके त्रिशूल और साहस से असुर भयभीत हो गए और धर्म की स्थापना हुई। माता चंद्रघंटा का चंद्रमा उनके मस्तक पर प्रकाशमान भक्तों के जीवन में शांति और स्थिरता का प्रतीक है। जो साधक उनका ध्यान करता है, उसका मन पवित्र और अडिग हो जाता है। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह दर्शाता है कि वे वीरता, साहस और नेतृत्व की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त संकट में भी निडर और स्थिर बने रहते हैं। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में भय और संकट को केवल साहस, भक्ति और संयम से ही पार किया जा सकता है। कथा में वर्णित है कि माता चंद्रघंटा ने अपने तप और भक्ति से देवताओं को भी प्रभावित किया। देवता उनके चरणों में शीश नवाकर यह प्रण करते थे कि वे साधकों की रक्षा करेंगे। माता चंद्रघंटा के दर्शन मात्र से साधक का मन अडिग और स्थिर होता है। उनका यह स्वरूप भय, असुरक्षा और मानसिक अशांति को दूर करता है।
माता का मस्तक पर चंद्रमा और कमल उनके शांत और निर्मल स्वरूप का प्रतीक है। यह दिखाता है कि शक्ति और सौंदर्य का संतुलन ही सच्चा आदर्श है। उनकी पूजा करने से भक्तों को साहस, आत्मबल और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन उनका पूजन विशेष महत्व रखता है। माता चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, भक्ति और साहस के साथ सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके दर्शन मात्र से भक्तों का मन शांत और स्थिर हो जाता है। यह दर्शाता है कि भक्ति और साहस के मेल से जीवन में स्थिरता आती है। माता ने कठिन तप और संयम के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची शक्ति केवल धैर्य और साहस से आती है। उनका जीवन साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कथा अनुसार माता चंद्रघंटा ने अनेक बार असुरों और दुष्ट शक्तियों को नष्ट किया। उनके साहस और त्रिशूल से अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह दर्शाता है कि उनका स्वरूप वीरता और नेतृत्व की प्रतीक है। साधक जब उनकी पूजा करता है तो उसके भीतर साहस और आत्मबल उत्पन्न होता है। उनकी पूजा करने से जीवन में मानसिक स्थिरता, शांति और शक्ति का संचार होता है। यह न केवल भौतिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक है। माता चंद्रघंटा के आशीर्वाद से भक्तों का मन निडर और दृढ़ बनता है। उनके दर्शन मात्र से भय, असुरक्षा और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। कथा में वर्णित है कि माता चंद्रघंटा ने अपने तप से देवताओं को भी प्रभावित किया। उनके आशीर्वाद से देवता साधकों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना में सहायक होते हैं। माता चंद्रघंटा का मस्तक पर चंद्रमा उनके निर्मल और शांत स्वरूप का प्रतीक है। यह दिखाता है कि शक्ति केवल क्रोध और हिंसा में नहीं, बल्कि संयम और धैर्य में भी निहित है। उनकी पूजा से भक्तों को संकट और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। साधक अपने जीवन में स्थिर, साहसी और निडर बनता है। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप साधक को यह शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाले सभी संकटों और भय का सामना साहस और भक्ति से किया जा सकता है। माता चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि साहस, भक्ति और संयम के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। यही कारण है कि उनका पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष महत्व रखता है। माता चंद्रघंटा के दर्शन मात्र से साधक के भीतर अडिग साहस, आत्मबल और मानसिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यह उनके जीवन को भय और असुरक्षा से मुक्त करता है। माता चंद्रघंटा का त्रिशूल और कमल शक्ति और सौंदर्य का संतुलन दर्शाता है। साधक उनके चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति और साहस के मार्ग पर अग्रसर होता है। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, साहस और मानसिक शक्ति का विकास होता है। यह सभी साधकों के लिए प्रेरणा है कि वे भय और संकट से भयभीत न हों। इस प्रकार माता चंद्रघंटा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि साहस, संयम और भक्ति से ही जीवन में स्थिरता, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा करके भक्त अपने जीवन में आत्मबल और निर्भयता का अनुभव करता है। माता कूष्मांडा। माता कूष्मांडा नवरात्रि की चौथी देवी हैं। उनका नाम कूष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि वे ब्रह्मांड की सृष्टि और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका रूप सूर्य के समान तेजस्वी और आलोकित है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुंदर है। उनके 8 हाथ हैं,
जिनमें त्रिशूल, गदा, चक्र, कमल और जपमाला हैं। उनका यह स्वरूप शक्ति, सामर्थ्य और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह है। यह उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका स्वरूप भक्तों को यह शिक्षा देता है कि जीवन में उज्ज्वलता, साहस और ऊर्जा के बिना सफलता संभव नहीं। कथा अनुसार माता कूष्मांडा ने अपने तप और भक्ति से सृष्टि और जीवन की उत्पत्ति की। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि उनका स्वरूप सृष्टि की शक्ति, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। उनकी आराधना करने से भक्तों का जीवन ऊर्जावान, स्वस्थ और सफल होता है। माता कूष्मांडा की तपस्या और साधना अत्यंत प्रबल थी। उन्होंने सूर्य की ऊर्जा और शक्ति को अपने अंदर समाहित कर संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश और जीवन का संचार किया। कथा अनुसार माता कूष्मांडा ने अपने आशीर्वाद से देवताओं और ऋषिमुनियों को ऊर्जा, साहस और स्वास्थ्य प्रदान किया। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि जीवन में शक्ति और उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। माता कूष्मांडा का मस्तक पर तेजस्वी प्रभा का प्रकाश सभी अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जो भक्त उनके ध्यान और पूजा में लीन होता है, उसका जीवन उज्ज्वल और सकारात्मक बन जाता है। उनके 8 हाथ शक्ति, ज्ञान और सृजनात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। त्रिशूल, गदा और चक्र उनके साहस और शक्ति का प्रतीक हैं, जबकि कमल और जपमाला ज्ञान और भक्ति का प्रतीक हैं। माता कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों का मन ऊर्जावान, स्वस्थ और साहसी बनता है। उनका आशीर्वाद जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और संतुलन प्रदान। कथा अनुसार माता कूष्मांडा ने अपने तप के माध्यम से ब्रह्मांड की सृष्टि और जीवन की उत्पत्ति की। उनके इस स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि सृजन और ऊर्जा का स्रोत तप, भक्ति और शक्ति है। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह दर्शाता है कि वे साहस, शक्ति और नेतृत्व की देवी हैं। जो भक्त उनके चरणों में शीश नवाता है, उसमें भी आत्मबल और निडरता का विकास होता है। माता कूष्मांडा का स्वरूप केवल सृजन और शक्ति का ही नहीं, बल्कि सौंदर्य और तेजस्विता का भी प्रतीक है। उनका यह रूप दर्शाता है कि शक्ति और सुंदरता में संतुलन होना चाहिए। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन ऊर्जावान, स्वस्थ और सकारात्मक बनता है। साधक उनके आशीर्वाद से शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि उनका स्वरूप साधक को साहस, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। उनकी आराधना जीवन में उज्ज्वलता और सफलता लाती है। माता कूष्मांडा का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके प्रकाश से समस्त त्रिलोक आलोकित हो उठे। उनका यह स्वरूप शक्ति, ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। कथा अनुसार माता कूष्मांडा ने अपने तप से सूर्य की ऊर्जा को समाहित किया और इस ऊर्जा के माध्यम से संसार में जीवन और स्वास्थ्य का संचार किया। माता के 8 हाथ उनके विभिन्न गुणों का प्रतीक हैं। त्रिशूल साहस, गदा शक्ति, चक्र संरक्षण, कमल भक्ति और जपमाला ज्ञान का प्रतीक हैं। यह दिखाता है कि संपूर्ण जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों का मन ऊर्जावान और साहसी बन जाता है। माता कूष्मांडा का आशीर्वाद जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करता है। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह दर्शाता है कि वे साहस और नेतृत्व की देवी हैं। साधक उनके चरणों में शीश नवाकर जीवन में निडरता और शक्ति प्राप्त करता है। कथा में वर्णित है कि माता कूष्मांडा ने अपने तप और भक्ति से देवताओं को भी शक्ति और साहस प्रदान किया। इससे सभी देवता भक्तों की रक्षा में अधिक सक्षम हुए।
माता कूष्मांडा का तेजस्वी और आलोकित स्वरूप जीवन में नकारात्मकता और अंधकार को दूर करता है। उनके दर्शन मात्र से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। उनकी पूजा से साधक के भीतर साहस, ऊर्जा और आत्मबल का विकास होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन उनका पूजन विशेष महत्व रखता है। माता कूष्मांडा का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और स्वास्थ्य के लिए संयम, तप और भक्ति आवश्यक हैं। माता कूष्मांडा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि साहस, ऊर्जा और भक्ति के बिना जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त नहीं होती। उनका आशीर्वाद जीवन में उज्ज्वलता और सकारात्मकता लाता है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता का संचार होता है। माता कूष्मांडा ने अपने तप और भक्ति के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति और ऊर्जा संयम, साहस और भक्ति से उत्पन्न होती है। कथा अनुसार माता कूष्मांडा ने अनेक असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश किया। उनके त्रिशूल और साहस से अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह दर्शाता है कि उनका स्वरूप वीरता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। साधक उनके आशीर्वाद से जीवन में निडर और सशक्त बनता है। माता कूष्मांडा के 8 हाथ शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि जीवन में संपूर्णता और संतुलन के लिए साहस, भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों का मन ऊर्जावान और साहसी बनता है। उनका आशीर्वाद जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और सकारात्मकता लाता है। माता कूष्मांडा का तेजस्वी और आलोकित रूप जीवन में अंधकार और नकारात्मकता को दूर करता है। उनका यह स्वरूप भक्तों के मन को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। कथा में वर्णित है कि माता कूष्मांडा ने अपने तप और भक्ति से देवताओं को भी शक्ति और साहस प्रदान किया। उनका आशीर्वाद जीवन में कठिनाइयों और संकटों को पार करने में मदद करता है। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह दर्शाता है कि उनका स्वरूप साहस, नेतृत्व और वीरता का प्रतीक है। साधक उनके चरणों में शीश नवाकर जीवन में निडर और ऊर्जावान बनता है। माता कूष्मांडा की कथा हमें यह बताती है कि जीवन में आने वाले सभी संकट और चुनौतियों का सामना साहस और भक्ति के साथ किया जा सकता है। उनका 8 हाथों वाला स्वरूप शक्ति, भक्ति और ज्ञान का समन्वय दर्शाता है। साधक उनके चरणों में शीश नवाकर संपूर्ण जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार माता कूष्मांडा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि साहस, ऊर्जा और भक्ति से ही जीवन में स्थिरता, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करके भक्त अपने जीवन में उज्ज्वलता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। माता स्कंदमाता। माता स्कंदमाता नवरात्रि की 5वीं देवी हैं। उनका नाम उनके पुत्र कार्तिकेय, स्कंद से पड़ा। वे मातृत्व और शक्ति की अद्वितीय मूर्ति हैं। उनका स्वरूप भक्तों को सहनशीलता, दया और वीरता का संदेश देता है। माता स्कंदमाता के 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में कमंडलू, दूसरे में कमल, तीसरे में त्रिशूल और चौथे में उनके पुत्र स्कंद हैं। यह स्वरूप माता की संतुलित शक्ति, भक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। कथा अनुसार माता स्कंदमाता ने अपने तप और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरी इस स्वरूप में पूजा करेगा, उसका जीवन संतुलित, सशक्त और सफल होगा। माता स्कंदमाता का वाहन सिंह है। यह दर्शाता है कि वे केवल मातृत्व की मूर्ति ही नहीं, बल्कि साहस और वीरता की देवी भी हैं।
उनके वाहन के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि माँ का आशीर्वाद शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। माता स्कंद माता का यह स्वरूप भक्तों को यह शिक्षा देता है कि मातृत्व भक्ति और शक्ति का संतुलन जीवन में सफलता और स्थिरता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता स्कंद माता ने अपने जीवन में सहनशीलता और दया का आदर्श स्थापित किया। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि माता केवल शक्ति की मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का स्रोत भी हैं। कथा अनुसार माता स्कंद माता ने कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया। उनके आशीर्वाद से भक्तों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। माता स्कंद माता के हाथों में कमल और कमंडलू उनके शांति, भक्ति और ध्यान का प्रतीक हैं। यह दिखाता है कि शक्ति और संयम का समन्वय ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। उनकी पूजा करने से भक्तों का मन सहनशील, दयालु और संयमी बनता है। माता स्कंद माता का आशीर्वाद जीवन में स्थिरता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रगति लाता है। माता स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में लेकर चलती हैं। यह स्वरूप मातृत्व और शक्ति का अनुपम संगम है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति मातृत्व और संरक्षण से आती है। उनके दर्शन मात्र से भक्तों का मन संकट, भय और मानसिक अशांति से मुक्त होता है। माता स्कंद माता का आशीर्वाद जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि उनका स्वरूप भक्तों को मातृत्व, भक्ति और शक्ति का आदर्श दिखाता है। माता स्कंद माता का वाहन सिंह दर्शाता है कि वे केवल मातृत्व की मूर्ति ही नहीं बल्कि साहस और वीरता की देवी भी हैं। साधक उनके ध्यान में लीन होकर निर्भय बनता है। माता का स्वरूप शक्ति और सौंदर्य का संतुलन दर्शाता है। उनका ध्यान भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग, स्थिरता और आत्मबल प्रदान करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन ऊर्जावान, साहसी और सकारात्मक बनता है। माता स्कंद माता का आशीर्वाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रदान करता है। माता का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में संतुलन, भक्ति और शक्ति के बिना स्थिरता और सफलता संभव नहीं। माता स्कंद माता का तेजस्वी रूप जीवन में अंधकार और नकारात्मकता को दूर करता है। उनका आशीर्वाद भक्तों को सशक्त और निर्भय बनाता। कथा अनुसार माता ने अपने तप और भक्ति से अनेक असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश किया। इससे उनके भक्त जीवन में सभी बाधाओं को पार कर पाते हैं। माता स्कंद माता का आशीर्वाद भक्तों में साहस, संयम और मातृत्व की भावना उत्पन्न करता है। उनके दर्शन मात्र से जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। माता का 8 हाथों वाला स्वरूप शक्ति, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। साधक उनके चरणों में शीश नवाकर संपूर्ण जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार माता स्कंद माता की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि साहस, मातृत्व, भक्ति और शक्ति से ही जीवन में स्थिरता, सफलता और सकारात्मकता प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा करके भक्त अपने जीवन में आत्मबल, साहस और मार्गदर्शन का अनुभव करता है। माता कात्यायनी। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत वीर और तेजस्वी है। वे भक्तों को साहस और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। कथा के अनुसार माता कात्यायनी ने अपने क्रोध और तप से अनेक दुष्ट शक्तियों का नाश किया। उनके हाथों में तलवार और शूल शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों में निर्भयता और आत्मबल उत्पन्न होता है।
माता का वाहन सिंह साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। कात्यायनी की भक्ति जीवन में कठिनाइयों और संकटों को पार करने की शक्ति देती है। उनके तेजस्वी रूप से भक्तों का मन निडर और स्थिर बनता है। कथा में वर्णित है कि माता ने अपने आशीर्वाद से दुष्ट शक्तियों का विनाश किया। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को सफलता, सम्मान और साहस मिलता है। माता कात्यायनी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि संकटों से पार पाने के लिए शक्ति और भक्ति आवश्यक है। माता कालरात्रि। माता कालरात्रि का स्वरूप भयंकर और तेजस्वी है। वे भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। कथा अनुसार उनके क्रोधित रूप से अनेक असुरों का नाश हुआ। माता के हाथों में तलवार और त्रिशूल शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों का मन संकट और भय से मुक्त होता है। कालरात्रि का वाहन सिंह उनके साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। उनके तेजस्वी रूप से भक्तों का मन स्थिर और निडर बनता है। कथा में बताया गया है कि माता कालरात्रि ने अपने आशीर्वाद से असुरों का विनाश किया। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन साहस, शक्ति और सुरक्षा से भर जाता है। माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि संकट और भय से मुक्ति के लिए भक्ति और साहस आवश्यक हैं। भक्त उनके ध्यान में लीन होकर आत्मबल और स्थिरता प्राप्त करते हैं। माता महागौरी। माता महागौरी का स्वरूप श्वेत और निर्मल है, जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। उनके 4 हाथ त्रिशूल, डमरू, कमल और वरमुद्रा धारण करते हैं। कथा अनुसार माता महागौरी ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन शांति, संयम और स्थिरता से भर जाता है। माता का वाहन बैल धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। उनके तेजस्वी रूप से भक्तों का मन ऊर्जावान और शांत बनता है। माता महागौरी की भक्ति जीवन में सौंदर्य, शक्ति और संयम लाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में सौंदर्य, शक्ति और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद, शांति और मार्गदर्शन मिलता है। माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री सभी भक्तों को सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। उनके 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और वरमुद्रा हैं। कथा अनुसार माता सिद्धिदात्री ने अपने तप और भक्ति से सभी देवताओं को प्रसन्न किया। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन सफलता, ज्ञान और शांति से भर जाता है। माता का वाहन सिंह साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। उनकी भक्ति जीवन में संकट, भय और बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। माता सिद्धिदात्री के तेजस्वी रूप से भक्त निडर और स्थिर बनते हैं। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को सिद्धि, शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति, शक्ति और संयम आवश्यक हैं। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा करके भक्त अपने जीवन में सिद्धि, आत्मबल और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। एक माता शैलपुत्री। स्वरूप हिमालय पुत्री, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। वाहन बैल। महत्वपूर्ण तत्व संयम, तप, माता पिता की सेवा। शिक्षाएं भक्तों को साहस, स्थिरता और भक्ति की प्राप्ति। 2 माता ब्रह्मचारिणी। स्वरूप तपस्विनी, ज्ञान और संयम का प्रतीक। वाहन कमल। महत्वपूर्ण तत्व त्याग, आत्मसंयम, साधना। शिक्षाएं जीवन में संयम, शिक्षा और आंतरिक शांति।
3 माता चंद्रघंटा, स्वरूप सौम्य और तेजस्वी, भय दूर करने वाली। वाहन सिंह, महत्वपूर्ण तत्व साहस, शांति, निर्भयता। शिक्षाएं भय और संकटों से मुक्ति, मन की स्थिरता। 4 माता कूष्मांडा, स्वरूप सृष्टि और ऊर्जा की देवी। वाहन शेर, महत्वपूर्ण तत्व सृजन, ऊर्जा, सौंदर्य। शिक्षाएं जीवन में ऊर्जा, सृजन और सकारात्मकता। 5 माता स्कंदमाता, स्वरूप मां और मातृत्व का प्रतीक। वाहन सिंह, महत्वपूर्ण तत्व प्रेम, करुणा, मातृत्व। शिक्षाएं बच्चों और परिवार में भक्ति, प्रेम और सुरक्षा। 6 माता कात्यायनी, स्वरूप वीर और शक्ति का प्रतीक। वाहन सिंह, महत्वपूर्ण तत्व साहस, वीरता, निडरता। शिक्षाएं संकटों का सामना साहस और शक्ति से करना। 7 माता कालरात्रि, स्वरूप भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली। वाहन सिंह, महत्वपूर्ण तत्व शक्ति, साहस, निर्भयता। शिक्षाएं भय, पाप और संकट से मुक्ति, आत्मबल। 8 माता महागौरी, स्वरूप शुद्धता, सौंदर्य और करुणा की देवी। वाहन बैल, महत्वपूर्ण तत्व शांति, संयम, सुंदरता। शिक्षाएं जीवन में संयम, शांति और शक्ति का संतुलन। 9 माता सिद्धिदात्री, स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाली देवी। वाहन सिंह, महत्वपूर्ण तत्व भक्ति, शक्ति, सफलता। शिक्षाएं जीवन में सिद्धि, सफलता और आत्मबल। अगर आपको हमारा नवरात्रि की 9 माताओं की शक्ति नवरात्रि स्पेशल देवी दर्शन वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ईश्वर का मार्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।